अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहितुर रहमान। किधर जा रहे हैं? लगता है बड़ी जल्दी में है। नहीं जल्दी में नहीं, वो वहाँ पे पापा खड़े हैं मस्जिद के पास, उनको लेना है, वो बैंक गए हुए थे। अच्छा, बाबा को लेने जा रहे हैं। हाँ जी। वैसे हैं तो आप बड़े फर्माबरदार के बाबा ने कहा और आप फ़ौरन जा रहे हैं, लेकिन आप कौमी फरीज़ा नहीं अंजाम दे रहे। आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, वन वे की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। वहाँ से लेना है, वन वे वहाँ से टर्न लेके दूर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूर हो जाएगा। कितना टाइम बचा लेंगे? कुछ तो बच जाएगा। जख्मी हो जाएं, ये वन वे जैसे आ रहे हैं, वो एक फ़िक्रा है कि अपना कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। तो बेटा अगर आप ज़ख्मी हो जाएं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, जो अपने सीधे रास्ते पे जा रहा है वो अक्सर जो है ज़रा तेज़ रफ्तारी से जा रहा होता है, आप गलत साइड से आ रहे हैं, अगर आपसे टकरा के आप ज़ख्मी हो जाएं, कुछ खुदा ना खास्ता हो सकता है, तो वो बेहतर है या आप ऊपर से टर्न लेके अपने सीधे रास्ते से हैं और सेफ एंड साउंड हो। हाँ जी, बताएं। जाहिर है वही बेहतर है, देर से पहुँच जाऊँगा, सही पहुँच जाऊँगा। आपके बाबा को जब आप बताएंगे कि बाबा आपको जल्दी पहुंचाने के लिए मैं रॉन्ग वे आया हूं, और उसके बाद गए, आपको कहेंगे शाबाश बेटा, अच्छा कॉल किया। भी आ रही है। कॉल भी आ गई है। डैड से भी बात कर लेते हैं। ऑन करें, ऑन करें, लाउड स्पीकर लगाएं। एज कितनी है आपकी एज? 17 हो गया। चलें जी, ये 9 उम्र है। डैड से बात करते हैं जी, बात करें। हेलो, लाउड स्पीकर लगाएं, आ रहे हैं 2 मिनट। लाउड स्पीकर लगाएं, बात तो कराएं ना एज ही नहीं है। जी, बात करें। कोई बाबा, मैं यहाँ पर रोका है मुझे ट्रैफिक वार्डन ने। ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ओसिया के सामने। ओके ठीक है, ओके। आ रहे हैं डैड, आके क्या कहेंगे कि मेरा बेटा ठीक है? नहीं पता नहीं आप। अच्छा, एज 17 साल है, आपका आईडी कार्ड तो नहीं बना होगा? मोटरसाइकिल कब से चला रहे हैं? यही 3 क्या करते हो? मैथ का था। पेपर दिया। आपके वालिद साहब को पता है कि आप अंडर एज हो और मैं उनको भिजवा रहा हूँ। अगर आपकी मोटरसाइकिल बंद कर दी जाए, आपके वालिद साहब को बुलवाया जाए, जैसे कि हमारे CDO साहब के ऑर्डर हैं कि इनसे बयान हल्फी लेके और फिर छोड़ा जाना चाहिए, तो वो बेहतर नहीं होगा? ये अच्छा, आपको वैसे पता है कि आप क्या वायलेशन कर रहे हैं? तो आपने कहा छोड़ो, किसी ने रोकना है। बस वही बात है ना, यही बात है कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी आगे से जो है वो पापा करते क्या हैं आपके? वो ये जुडिशनल कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड के। तो बेटा आपको तो ज़रा अभी आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन अपने बेटे की सिक्योरिटी का उनको अंदाज देना, उनको ये है कि सिक्योरिटी। मेरा ये कीमती एसेट है, मेरा फ्यूचर है, तो उसके बारे में उनको कोई ख्याल। आपको पता है वन वे की वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? यार कोई इमरजेंसी है आपको? क्या इमरजेंसी है आपको? टीका लगवाने जा रहे हैं, बहुत पेन हो रही है। ये इस पेन की वजह से अगर आपको खुदा ना खासा कहीं और चोट लग जाए, सामने से गाड़ी आ जाए। एक्सीडेंट हुआ था। दादा देख लें, मतलब इनका एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इनको फिर भी वो अक्ल, वो शऊर फिर इन्होंने नहीं हासिल किया। उस एक्सीडेंट से इन्होंने कोई लेसन जो है वो हासिल नहीं किया। अभी फिर वन वे आ रहे हैं और इस एक्सीडेंट को, इस चोट को, मैं उस तरफ से आ रहा हूँ, दरमियान में देखें वो डंडा लगा हुआ था, इस वजह से मैंने डंडा इसलिए लगाया हुआ है सर कि ताकि यू टर्न ले। मेरी इस बात सुने, मैं डंडा इस वजह से लगाया था कि मैं वन वे ना। एक्सीडेंट क्यों हुआ था? एक्सीडेंट रास्ते में बच्ची आ गई थी आगे। हाँ, तो बस अब ये देखें। नहीं, आराम बच्ची भाग के आई थी, वो उसका फुटबॉल गिरा था, वो फुटबॉल पकड़ने के लिए आगे आई थी। क्या आपको पता है दोबारा भी एक्सीडेंट हो सकता है? क्योंकि एक एक्सीडेंट करवाया इंजेक्शन लगवाने के लिए, रॉन्ग साइड आ रहे हैं आप। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे डंडा लगा हुआ था इस वजह से मैं आया हूँ, क्योंकि डंडा हटा दिया गया, मुझे इस वजह से लगा कि रोड खुल गया, इस वजह से मैं इस तरफ से आया हूँ। जो डंडा भी यही लोग हटाते हैं। यही लोग हटाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो ताजिर बरादरी है, हमने डंडा इम्पोर्टेंट है या कानून इम्पोर्टेंट है? मेरी बात, कानून इम्पोर्टेंट है, फिर डंडा क्यों हटाया इन्होंने? डंडा आपने हटाया? हमने तो कोई नहीं हटाया। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लेना, वो डिवाइडर। अच्छा चलें, वहाँ से डंडा हट गया, लेकिन यहाँ तो आपको पता है ना, ये तो वन वे है, वहाँ तक तो समझ आ गई। यहाँ का बताएं। जी, यहाँ तो वन वे है ना जी। ये कौन सा वन वे है? सारे जा रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ। सारे देखें, 4 लोग खुदकुशी के लिए जा रहे हो। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि रॉन्ग साइड पे आने को यही कहा जाता है कि वो खुदकुशी है, खुदकुशी से ममासलत है, खुदकुशी ममासलत। बिल्कुल बिल्कुल जी। CTO साहब ने कहा है कि जी लाइसेंस मुअत्तल कर दे। लाइसेंस है आपके पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है जी। आप विदाउट लाइसेंस हैं, उसको बनाने के बारे में कभी सोचा है? या वो भी उसी पे दूसरों पे डाल दिया है? अभी आउट ऑफ कंट्री का हूँ। किस कंट्री में रहते हैं? सऊदीया में। सऊदीया में कभी आपने वन वे की खिलाफ वर्जी की है? नहीं, मैं गया वहाँ पर, यानी कि बाइक नहीं चलाई कभी मैंने। बाइक गाड़ी होगी, कुछ भी, कुछ अच्छा कुछ भी होगा।
तो उसमें कुछ किया तो होगा आपने, नहीं कुछ नहीं किया, कभी वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं की? नहीं। सऊदिया नहीं करते, यहाँ क्यों करते हैं खिलाफ वर्जी? यहाँ का माहौल ही अलग है। माहौल अलग है जी, ये माहौल में आ गया सारा कुछ। चले जी, अब क्या करना है इनका? लाइसेंस भी नहीं है, आपका लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको ना वार्न कर रहे हैं कि अगर खुदारा जो है ना हमारी आप इज्जत नहीं करते, आपकी लाइफ की जो है, आपकी सेफ्टी के लिए तो कुछ कर लो यार जी। यार डंडे की कोई ज़रूरत है? आप मेरी बात सुने, वो डिवाइडर लगा हुआ है, वो सारे एक मेरी बात सुने, यहाँ से रेगुलर मैं गुजर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डंडा लगा हुआ है, मैंने कहा डंडा खुल गया, इसकी वजह से ये रास्ता खुल गया, इस वजह से ये देखिए, अच्छा चले वहाँ तक जस्टिफाइड है या नहीं? आपने जितने हिले बहाने करने वो ठीक हैं, ये बताएं दूसरे, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, दूसरे मुल्क में आप कभी सोच सकते हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे? हम ईमान से बताइए, यहाँ क्यों करते हैं? अपने मुल्क का क्यों करते हैं ऐसा गंदा? यहाँ पे होता है, माहौल ही ऐसा है, गंदा है तो फिर करेंगे, माहौल के साथ ऐसा गुजरना पड़ता है। एक्सीडेंट हुआ है उसके बावजूद एक्सीडेंट भी हुआ है आपका, फिर भी आप जो है ना उस बात को जो है वो इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे। आपको अपनी ना कोई ज़िंदगी से प्यार है, ना आपके सामने कोई जो आ रहा है उससे आप। और आप एक एक्सीडेंट इसी चीज़ से करवा चुके हैं, उसके बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये वालिद साहब भी आ गए हैं, इनके इन बच्चे के, उनसे बात करते हैं, इनके साथ जो करना है वो आप डील कर लें। आपके बरखुदार हैं? जी मेरा बेटा ही है। अच्छा, आपने इनको बुलाया था? जी मैंने बुलाया है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, मेरे खसे ने छुड़वाने आए हैं? नहीं, मुझे कह लगा कि मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है। मैंने कहा खैरियत है? कहते जी आप इधर आ जाएगा उसी शॉप के पास। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको मुल्की पुलिस पे एतमाद है या अपने बेटे पे एतमाद है, या क्या आप क्या समझते हैं कि हम जो है आपके, मेरी बात सुन लें, हम आपके नुकसान के लिए खड़े हैं या आपके फ़ायदे के लिए खड़े हैं? फ़ायदे के लिए खड़े हैं सर। आपके बेटे की एज कितनी है पता है आपको? हाँ जी, कितनी है? 17 साल। तो आपको पता है कि क्या लॉ क्या है इस बारे में, रूल्स क्या कहते हैं कि कब जो है वो बच्चा गाड़ी चला सकता है? 18 प्लस। 18 प्लस में। तो आपके ये गैर जिम्मेदारी नहीं है? जी है। अगर मैं आपको सर ये लगता नहीं है कि आप गैर जिम्मेदारी कर रहे हो? और आप ईमान से बताएं, आप बच्चे को छुड़वाने आए थे ट्रैफिक वार्डन से, जी जी, तो आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? अपने गलत कर रहे हैं? गलत हो रहा है। तो इसका हल क्या है? बस अपने आप को क्लियर करने वाली बात है कि वो ठीक करें, मैं करूँ, आप करें, सब करें बराबर। अपने औलाद से बढ़ के कोई प्यारा नहीं कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं, सही बात है। रहमान साहब, आपको अपने बच्चे को लॉ की कंप्लाइंस सिखानी चाहिए या नहीं? क्यों नहीं? फर्स्ट टाइम तो यही है ना कि उसको दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए कि बेटा ये चीज़ लॉ जो है ना ये फॉलो करने हैं जी। और अगर हबीब साहब आपके पास आपका बेटा है और आपको पता चला कि ये इस अंडर एज चला रहा है मोटरसाइकिल, दूसरा वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तीसरा लाइसेंस कॉल की है इसको। जब ये घर से निकला है, आपकी इजाज़त से निकला है बाइक लेके? हाँ जी, मैंने कॉल तो की इसका है। मतलब आप तो उसमें खुद शरीक हैं। आप शरीक हैं ना? तो आपको क्या लगता है, आपको जब पता चलेगा आप बच्चे को अपने डांटेंगे या उसे कहेंगे शाबाश बेटा और करो, चुप के रखो काम? नहीं समझाऊंगा। कैसे समझाएंगे? देखिए हो जाता है मिस्टेक, अभी घर में बड़े बेटा नहीं थे। कैसे समझाएंगे? आपने तो खुद बुलाया, उसने कहना अब्बा जी आपने खुद ही बुलाया हमें। मैंने बुलाया है। बात सुने, मेरे बड़े बेटे से जॉब पे हैं जिनके पास लाइसेंस भी है और वो 18 प्लस भी हैं, वो अभी घर पे नहीं थे। तो यहाँ रहते हैं ना, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस है। आप नौजवान बेटा आपका, आप खुद नहीं पैदल चल के आ सकते, ये तो आ सकता है। फिर इसके अलावा ये चिंची रिक्शा चल रहे हैं, 10 रुपये लगते हैं। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, इसकी जो है ना वो ये वायलेशंस गिनवा लेते हैं। एक तो अंडर एज है, लाइसेंस नहीं है, तीसरा वन वे आ रहे हैं, और इसके अलावा हेलमेट भी नहीं है इनके पास। 4 वायलेशंस हैं। आपके बेटे की जान खतरे में है। अल्लाह पाक रहम करेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आपको पता है रॉन्ग वे को खुदकुशी के मुतरादिफ करार दिया है। CDO साहब ने कहा है कि लाइसेंस मुअत्तल करें। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो है ही वन वे सारा। अच्छा, आप बेटे को कैसे समझाएंगे? ज़रा जी देखते हैं कि वालिद अपने बेटे को कैसे समझाएंगे। किस हमारे सामने भी समझाएं ज़रा, किस बारे में? ये जो कर रहा है। आइंदा आपने मोटरसाइकिल नहीं चलानी, अगर चलानी है तो हेलमेट पहनना। हाँ बेटा, हेलमेट पड़ा था ना घर में, आप हेलमेट यूज़ करके वो यूज़ करते लेके आते साथ। आपको पता है कि आपके अब्बा ने आपको कॉल की है, मैं इधर खड़ा हूँ, आप उधर से ले लेते, हेलमेट उठाते और आ जाते मेरे पास, सिंपल सी बात। और अपना वे यूज़ करते। रॉन्ग वे आ रहे हैं जी, रॉन्ग पे आ रहे, लेकिन ये है ही एक, इसमें तो डबल है ही नहीं ना। कौन सा डबल है? नहीं, ये देखिए, ये यहाँ से जो जाएगा ये वन वे नहीं है, अभी यहाँ से आया है, यहाँ से आके इसे यू टर्न लेना चाहिए था। है ना, वहाँ से आपने यू टर्न नहीं लिया। मैंने उसको बोला है कि यहाँ खड़े होना है, मैं यहीं पे आ रहा था, मैं आया हूँ रायबन रोड से। ये तो हमने रोका है, ये जा रहे थे, ये तो हमने रोका। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वो पीछे कट दिया गया है ना, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। फिर आगे हमने ये यू टर्न बनाया, आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि वो जो पीछे कट है उस यू टर्न के सामने इंडिकेटर्स भी नहीं है जनाब। जी,
ये हैं पिछले ये छोटे हैं हाँ। इतने छोटे नजर नहीं आ रहे, चले अच्छा है, टूटते नहीं। नजर आते हैं, देखने वालों को नजर आ जाते हैं। ये इंडिकेटर्स तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, ये तो एक फैशन बन गया। डेकोरेशन। मुझे मेरी ड्यूटी पे जाना है। अब बच्चे के साथ क्या करना है जी, आप बताएं, अकॉर्डिंग टू लॉ हम क्या कर सकते अकॉर्डिंग टू लॉ वही बात कि इनकी मोटरसाइकिल बंद की जाए, इनको तलब किया जाए, इनसे एक श्योरिटी बॉन्ड साइन करवाया जाए कि अगर नेक्स्ट टाइम ये मोटरसाइकिल जो है, ये मैं आपको CTO साहब के ऑर्डर जो स्ट्रिक्ट हैं वो हैं कि इनसे श्योरिटी बॉन्ड जो है वो एक साइन करवाया जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर पकड़ा गया तो इन पे भी FIR होगी और इनके बेटे पे भी FIR होगी। बताएं जी, आप क्या कहते हैं जी? अब नेक्स्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट नहीं करेंगे? अगर वालिद साहब बुलाएंगे आपको कि बेटा जल्दी से आ जाओ, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है अब नहीं आऊँगा। कहेंगे हेलमेट पहन के आऊँगा? हाँ जी, अब ID कार्ड बनेगा। ID कार्ड बनेगा, उसके बाद आएंगे। यस सर। चलें चलें जी, बहुत शुक्रिया। मोटरसाइकिल वाले को बेचारे को देखे आपने लगा दिया। आ ही नहीं रहा, ये न्याज़बे की सवारियाँ इधर साइड पे लगाने। अरे आप बताएं ये कैसे हिट हुआ? सर सीधा रास्ता है, हम जा रहे हैं, अब ये रोंग वे आ रहे हैं, आके फिर घुमा रहा है, यू टर्न ले रहा है, ये इसकी आप देख लें, आपके सामने ही सब कुछ। आप तो ठीक है, सीधा रास्ता है, मैं सीधा अपने रास्ते पे जा रहा हूँ, आप इसको देख लें कैसे टर्न ले रहा है। आप किधर से यू टर्न ले रहे हैं? ये यू टर्न तो है ही नहीं, जब उस बेचारे को भी आपने मारा टांग। नहीं सर, उधर पानी खड़ा था, ये सवारियाँ उतारनी है इधर साइड पे। पानी है यार, कितना पानी है? ये तो पानी खड़ा हुआ है ना। कितना पानी है? पानी है भाई, कितना पानी? आपने पैदल नहीं जाना, आपने मोटरसाइकिल लेके जाना है। सर ये सवारियाँ उतारनी है, मैंने नहीं जाना। इधर नीचे आओ जरा आप, आए जरा इधर आए एक बार। उधर की यहाँ खड़े हो। आप इधर से रॉन्ग साइड से आ रहे हैं जी, आते आते जनाब आपने यू टर्न ले लिया हमें देख के। आपने आपको देखकर नहीं लिया, ये आपने हमें उतारनी थी और वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, इस साइड पे उनकर सूखी जगह पे उतार दें। सूखी जगह पे उतारनी है तो फिर आप यू टर्न लेकर आए ना, रॉन्ग साइड से आके तो सूखी जगह पे ना देखें। की सवारियाँ और न्याज़बे की वापस जा रहा हूँ भाई, बाहरी के तो सवारियाँ है ही नहीं मेरे पास। फिर वो सूखी जगह है, वहाँ पर वहाँ सूखी जगह है ना जहाँ। हाँ उधर सूखी जगह सर, उधर सूखी जगह सर सारी। तो आप हमें देख के मुड़े हैं तो सर आपको देखकर नहीं मुड़ा उस बेचारे का क्या कसूर है? उनको आपने जो हिट किया सर, उसने टर्न के चक्कर। उसने तो बिल्कुल आसरा लिया ही नहीं है। मेरा आप यहाँ पे क्यों घूम के आ रहे हो? आप सीधे रास्ते से जाओ, आगे से वो यू टर्न किस लिए बने हुए हैं? आपके रास्ते वो वहाँ से यू टर्न लो, वहाँ सवारी उतारो, सीधा निकलो, ये जाने का रास्ता है। अब यहाँ से क्यों वापस आ रहे हो? यू टर्न क्यों ले रहे हो यहाँ पे? बात तो ठीक है, जाने का ही सर रास्ता है, हमें भी पता है ये जाने का रास्ता। आपको लगता है आप सही हैं? नहीं सर, लेडीज ने की जगह पे उतार दें, इसलिए की जगह के बजट गलती मानना बहुत बड़ी बात है, आप गलती मानोगे, आप यू टर्न गलत जगह पे ले रहे हो। तो मैं मान रहा हूँ गलती है। ये गलती है कि मैं वापस ले लिया। आप वन वे रहे थे ना, आपको वन वे के नहीं पता। लेडीज तो आपको कहेंगी कि आप कहीं पे कोई भी जुर्म। लेडीज को आपने ही बताना है ना कि वहाँ उतरें। सर यहाँ से आप उधर मुड़ जाओ, मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, आप इसी रोड पे यहाँ से यहाँ टर्न ले रहे हो, ये गलत है। यही गलती है ना कि लेडीज जाने पे मैंने यू टर्न ले लिया। गलती है आपकी। हाँ मेरी गलती है कि मैंने। आपको समझाना चाहिए सवारियों का जी। बना हुआ है आपका लाइसेंस है? बना हुआ है? कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हो? चला रहा हूँ। आपने कभी नहीं सोचा कोई लर्नर बनवाया हो, कोई लर्नर परमिट? सर बनवाना है, कब बनवाना है? लेकिन बनवाया नहीं है। कब बनवाना है? बनवाएंगे अब। बनवाएंगे आप? कमर्शियल काम हो रहा है और लाइसेंस के बगैर। मतलब इसने सारी उम्र रिक्शा चलाना है, इसको पता है, और इसको ये भी पता है कि इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। इस काम के लिए हर कारोबार का जैसे लाइसेंस होता है, असला लाइसेंस होता है, सारा कुछ होता है। इसने ये सारी उम्र चलाना है, लेकिन इसको कोई फिक्र ही नहीं है कि इसको सजा का खौफ। दूसरों की भी फिक्र नहीं है। सर फिक्र तो है, दूसरों की फिक्र है। अपने पैसे नहीं बन रहे, नहीं कोशिश तो कर रहे हैं। कितने का लाइसेंस बनता है जी? देखें जी, ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा का उसमें मैक्सिमम कोई 1000 या 1100 रुपए की टिकट समेत वो सारा कुछ खर्चा है। 1100 रुपए, चले 1200 रुपए लगा रहे। एक साल में 1200 तो आपने कमा लिया सर होंगे। बना लेंगे, कब बनाएंगे? बना लेंगे, थोड़े 1-2 दिन में बना। इनका क्या कसूर है? आपने तो कह दिया कि गरीब आदमी है, लेकिन उनका क्या कसूर है? वो जो टांग पे उनको लग जाती है वो गिर जाते। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये मेरी गलती है कि उसकी बातों में आकर मैं इधर यू टर्न ले लिया और लग गए हैं। हर वो गलती जिससे कुछ दूसरे को नुकसान पहुंचे वो जुर्म हो जाता है। सर उन्हीं होएगी गलती, वहाँ पे उतारेंगे, पीछे उस सारियों को उतार देंगे। आपको पता है खुदकुशी कहा जाता है वन वे जाने को, बिल्कुल। रॉन्ग जाने को। जी अब क्या करेंगे आइंदा? सर मैं इस चीज़ की सॉरी कर रहा हूँ। लाइसेंस कब बनवा रहे हैं? बनवा लेंगे, 1-2 दिन में बनवा लेंगे। आपको हिट किया फिर जाने दें इनको। जाने दो, बस आइंदा से एहतियात करें, ये लोगों को देखें, आप एहतियात भी करें। मेरी सुने भैया, क्या नाम है आपका? सबूर।
अब्दुल शकूर, ये पाकिस्तान है, आप देख रहे हैं यहाँ हालात। आपको हेलमेट पहनना चाहिए। देखिए ना, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ट्रैफिक पुलिस अफसर हूँ, मैंने हेलमेट पहना हुआ है क्योंकि मैंने बाइक चलानी है, मुझे पता है। तो भैया आपको भी जो है ना ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेंगे। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी है, ठीक है प्यारे भाई। ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है, वो गलत आ रहे हैं, नहीं कहते ना एक्सीडेंट हमेशा दूसरे की गलती से होती है। जी जी मैं समझ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका राइट है हमें समझाना, हमें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इन चीज़ों को फॉलो करना, मगर हमारे भी कुछ मिस्टेक्स होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं भी फॉलो करूँगा इन रूल्स। ठीक है, आप दोनों के कमिटमेंट होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका।